चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग सब मस्त और स्वस्थ होंगे और बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग जोरों से कर रहे होंगे। आज हम लोग लेके उपस्थित है आप सभी के समक्ष एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि ये चैप्टर आप लोगों का बात हम लोग क्वेश्चन करेंगे ऊंचाई और दूरी से। एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा ऊंचाई और दूरी का, जो 6 नंबर का आप लोग पूछा जाएगा लांग यानी वर्णात्मक प्रश्न का। तो आप लोग किसी भी इसी वाले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है, किस तरह से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, पूरा पैटर्न हम लोग आज बात करेंगे। ये इस वाले लास्ट का जो ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा। आप लोग देखे होंगे, अगर आंसर सॉल्व किए होंगे तो हर बार लगभग लोग मिल ही जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, करा कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 × 3 + कर्ण 3 मीटर होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले तो हमें इसका डायग्राम बनाना है, आप लोग डायग्राम बनाना है। ये पहले मैं समझूं कि मेरे पास भवन ऊंचा होगा कि मंदिर, भवन ऊंचा होगा कि मंदिर। अगर मैं मंदिर की बात करूं तो मंदिर 15 मीटर है और भवन की ऊंचाई कितना है, ये 15 यानी 5 × 15 कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो ऊंचाई कुछ ज़्यादा होगा इसका। तो आओ हम लोग डायग्राम बनाते हैं इन दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ये सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या है, ये मंदिर है। क्या है ये, मंदिर है ये। और मंदिर का नाम मैं क्या देता हूँ, ए और बी देता हूँ, ठीक है। और इधर मैं एक मान लेता हूँ ये एक भवन है, कोई बात नहीं, भवन थोड़ा सा इससे ऊंचाई में ज़्यादा है, यू कर दे रहा हूँ, ओके। ये इसका नाम क्या दे रहा हूँ, सी और डी नाम दे देता हूँ। ये भवन सी डी है, ये मंदिर ए बी है, ठीक है। अब कहा क्या, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। जब यहाँ पर क्या कर, जब यहाँ पर मंदिर पर बैठा है बंदा और यहाँ से शीर्ष से यहाँ पर देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, पहले इसके क्षैतिज एक रेखा में खींचूंगा ये, और यहाँ से इसका एक उन्नयन कोण, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तब हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। कितने अंश का है ये, 30 अंश का है, ओके। फिर क्या कहा, यह बंदा जो मंदिर पर बैठा है इस भवन के पाद को देख रहा है, तो उन्नयन कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है। इसको हम लोग ज्वाइन किए यहाँ से, ओके। ये डायग्राम बना, लेकिन ये वाला कितने अंश का है, ये अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण के प्रमेय से, एकांतर कोण के प्रमेय से। ये वाला डिस्टेंस दे रखा पूरा, ये 15 मीटर है, तो क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 15 मीटर भी होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि दोनों सेम है। ये भी 15 मीटर का होगा। अब ये इसकी मैं कोई कर दे रहा हूँ, ये इसको ई मान ले रहा हूँ बीच में, और इसकी डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है, इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, एच कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, एच मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसकी बीच की दूरी मैं कुछ भी मान लेता हूँ, इसको बीच की दूरी मैं क्या कर लेता हूँ, ये एक्स है। यानी मंदिर और मकान के बीच की दूरी ओवरऑल मैंने इसमें सारे के सारे चीज़ों को बता दिया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लिखना का तरीका क्या, आप लोग ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या माना, मंदिर और भवन के बीच की दूरी कितना है, के बीच की दूरी कितनी दे रखा भैया, दूरी माना हूं मैंने एक्स मीटर, क्या एक्स मीटर, ओके। ये भी दूरी एक्स, ये बीच की दूरी मैंने कहा ना। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ई सी, यानी ई सी लिख रहा हूँ, क्योंकि भवन ना कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता। अगर इसको मैं पूरा भवन मानूंगा तो इसकी दूरी मुझे घटाना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसकी दूरी मान रहा हूँ, क्या, तथा ई सी बराबर कितना माना हूँ, एच मीटर। ये जब मेरे को इसकी वैल्यू आ जाएगा, टोटल में जोड़ लूंगा तो भवन की ऊंचाई हो जाएगा। तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई क्या होगा, ये वाला जोड़ के ये वाला जोड़, यानी क्या हो जाएगा आपका डी ई प्लस का ई सी, बोलो हाँ या ना। और इसी की वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, 15 प्लस का एच मीटर, ठीक है। अब आओ एक एक त्रिभुज लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाले के त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज बना है।
और यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले जिसकी वैल्यू मालूम है चाहे मर्जी के उसको कर लो। तो चलो नीचे वाले से करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। ये मैं थोड़ा सा डायग्राम में बना रहा हूँ। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, आपका ABD में, ओके, इसमें बस कुछ भी नहीं करना, आगे आपका आंसर ABD। इसमें हम लोग जिस भुजा की वैल्यू पता है उसको लिखेंगे। एक ये वाली भुजा पता है, एक ये भुजा मालूम है, तो ये लंब है और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो चाहे लंब बटे आधार कर लो, चाहे आधार बटे का लंब, दोनों केस में सही है। तो हम लोग करते क्या है, ये लंब बटे आधार लगा लेते हैं, लंब बटे का आधार। और लंब बटे का आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा माने कितना, 45 अंश। अगर आपको कहीं बाई दूर से छूट जाए, भूल जाए, तो ये वाला फार्मूला याद करके रखना। ललका काका को आप लोग हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। अब ये लंब के केस में हमारे पास क्या यहाँ पर बनेगा, लंब की तरह मेरे को है 15, नहीं तो आपकी मर्जी क्या है, तो साइड लिख लेना ना, साइड लिख लेना। tan 45 में लिख दे रहा हूँ, tan 45 अंश। और लंब की वैल्यू क्या है, AB है। आधार की वैल्यू क्या है, आपका BD है। बोलो हाँ या ना, गुड। यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू आप लोग खूब ही पता है, 1 होता है। AB की वैल्यू कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और BD की वैल्यू हम लोग क्या मान रखे थे, x माने थे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 15 मीटर। यानी पहली तो बात ये मेरे को कन्फर्म चल गई पता कि इन दोनों के बीच, यानी मंदिर और भवन के बीच की दूरी कितनी रही होगी, 15 मीटर। अच्छा एक ये बात मुझे बताओ, यदि ये 15 मीटर है तो DA की बीच की दूरी क्या रही होगी, 15 ही है। बहुत अच्छा, ये भी 15 आ गया, बहुत अच्छा। ओके, ऊपर वाले त्रिभुज की मैं बात करता हूँ। फिर हम लोग बात क्या करेंगे, अगले स्टेप पे यहाँ से चलेंगे। इसको समीकरण 1 बना के यहीं पर रोक लो। ओके, हम करें क्या, दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पे मतलब क्या, समकोण त्रिभुज। अब दूसरा मैं लूँगा क्या है आपका, CEA में। क्या कर रहे हैं, CEA में है, यही ना। अरे आप लोग बोलोगे ना में, यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाएंगे, लंब बटे का आधार। लंब बटे का आधार मतलब क्या, CE बटे का क्या, EA बराबर क्या होता है, ये भी लंब बटे आधार, यानी tan 30 अंश। वैल्यू रखो, CE की वैल्यू हम लोग क्या माने थे, H, और EA की वैल्यू क्या है, x कह लो। और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू आप लोग को पता है, 1 बटे कड़ी में 3। बहुत प्यारा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये H कड़ी में 3 आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बस कहानी समाप्त। ये समीकरण 2 हो गया। x का मान उठा के इसमें रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से लिखेंगे क्या, चाहे आप लोग लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, या तो ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से x का मान उठा के समीकरण 2 में रखने पर। चला आओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h कड़ी में 3 बराबर क्या आ जाएगा मेरे को, 15। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15 कड़ी में 3 आ जाएगा। अगर इसकी मर्जी के तो आप लोग परमीकरण कर लो, परमीकरण तो करना जानते हो। तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे कड़ी में 3 से मैं क्या कर दे रहा हूँ, गुणा। जैसे गुणा करूँगा तो ये ऊपर बच जाएगा 15 कड़ी में 3 और नीचे आ जाए क्या, 3। काटोगे 3 इकैया 3 पचैया का 15, मतलब मिला जुला के 5 कड़ी में 3। तो h की जो वैल्यू आ जाएगा 5 कड़ी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना मीटर आ गया। अभी तो पूरी भवन की ऊंचाई तो हम लोग निकाले नहीं है, ये इस छोटी सी पिद्दी सी वाली ऊंचाई मिला। कौन सी ऊंचाई, जितना यानी मंदिर से जितना ऊंचा था भवन, उसकी वैल्यू निकालूंगा अभी मैंने। तो अभी भवन की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। भवन की ऊंचाई के लिए हम लोग क्या था, भवन की ऊंचाई जो थी, ऊंचाई बराबर क्या हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, h धन का 15 प्लस का h था, यहाँ पर देखो ना 15 प्लस का h, गुड। तो यहाँ पर वैल्यू h के रखो 15 और h की वैल्यू क्या आ गया, 5 कड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ से जो मैक्सिमम टर्म हो कॉमन ले लो। क्या कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है। जैसे 5 कॉमन लेंगे यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा कड़ी में 3। ये आ गया। क्या यही पूछा था,
भवन की ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये प्रूव करना था, ये मेरे को हो गया क्या, प्रूव दैट। ठीक है, अगर किसी को किसी भी प्रकार की अगर आप सभी को समस्या हो तो हमारे पास हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हो। आप लोग केवल और केवल इस पे आपको व्हाट्सएप की सुविधा है, व्हाट्सएप पे आप इसे कमेंट करोगे तो आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कुछ भी नोटिफिकेशन आप लोग को बारे में यहाँ पर बताया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ इसी जोरदार तरीके से, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। आपका दिन शुभ।